My dear students, a very good morning to all of you and welcome back to Brilliant Star Online Foundation। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस कर देंगे आने वाले टाइम में। ओके, so without wasting any time, let's move to the topic. And this is our first topic of UGC NET paper 1 we were discussing, and topic is percentage, and this is our 7th class of percentage. What I told you about percentage: fraction to percentage, when we convert fraction form to percentage form and percentage to fraction form. So while converting fraction to percentage, we will multiply by 100, and if we convert percentage to fraction, we will divide by the number by 100. Okay, so this is the shortest and first trick you have to remember for the topic percentage. And okay, let's move to the question. So guys, first of all I want to tell you that next time से आपको next class में आपको questions हिंदी में भी मिलेंगे. Bilingual question I will provide you, and because this is very basic, so I am giving you in English only. So अगर आपका solve हो गया हो तो आप comment में करके answer बताइए. And this question will take only the 2 seconds or 5 seconds maximum to solve. एंड गाइस, मैं आपको बता देती हूँ पहले, ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन, परसेंटेज का टॉपिक आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपके पास में, उसी में परसेंटेज सब में कॉमन रहता है जहाँ पे भी मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, तो आप विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए ये हम देख लेते हैं कि व्हाट इज 40% ऑफ 250। ओके, मैंने गाइस आपको बताया था 40%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 एंड इनटू 250। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स में ऑफ दिख जाए, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, तो फिर आप इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 24 इंटू 4 इक्वल्स टू 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100। सो आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, सभी को क्लियर है? अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है, मेरे पास में क्वेरी आई है कि उनको बेसिक से मैथमेटिक्स से डरते हैं और उनको बेसिक से स्टार्ट करना है, इसलिए हम भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड बिकम्स 125, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देती हूँ, जब भी कोई ओरिजिनल नंबर होता है ना, हम उसको मान के चलते हैं 100%, कि वो होता है 100%। कैसे? 100 को अगर 100 से ही डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा ना, इसलिए आप हमेशा ओरिजिनल नंबर जो होता है उसको 100% मानेंगे। फिर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई एक नंबर है, मान लीजिए नंबर है n, और ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज को मैं ऐसे लिखूंगी, इंक्रीज हुआ है 25% से, एंड अब ये कितना हो गया है 125। कोई नंबर है 100%, ये 25% इंक्रीज हुआ और 125 हो गया, मीन्स 100% से 25% इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ? पहले नंबर 100% था और अब ये हो गया है 125%। सो 125% की वैल्यू कितनी है? 125। अगर ये 125 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी 100 हो जाएगी। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, इट मीन्स ओरिजिनल नंबर आपका होगा 100 ही। अगर चलो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया हो कि ये कैसे हुआ, तो 125% की वैल्यू आपको 125 दी हुई है, सो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 बाई 125, एंड 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। सो ये 125 से कैंसिल हो गया है, इक्वल्स टू 100। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये वाला आपके पास में शॉर्टकट रहेगा जो आपको यूज करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 90, फाइंड द नंबर।
ओके, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देती हूँ. प्लीज़ ट्राई इट एंड इफ़ यू कैन सोल्व देन राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से. इफ़ 60% ऑफ ए नंबर, 60% आपको गिवन है, कितना है? 90. फाइंड द नंबर मीन्स 100% आपको कैलकुलेट करना है. इट मीन्स 60% की वैल्यू है आपको 90 गिवन है. 1% की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 60. इसको सॉल्व मत करना, यूं का यूं रख लेना, बिकॉज इट विल हेल्प इन फर्दर कैलकुलेशन. 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी. अब इसको सोल्व कर लीजिए. इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दो इसको, 3/2. फिर 2 से 100 को कैंसिल कर दो, 50. सो जस्ट वेट. 50 into 3 into 50 equals to 150. So 150 will be your answer. डायरेक्ट आपको क्या करना है, इतना सारा लिखना नहीं है गाइस, माइंड में सोल्व करना है. 60% की वैल्यू, अगर 60% है, इसकी वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू आप कैसे करेंगे? आप 1 की कैलकुलेट कर लेंगे, 90/60 इंटू 100. ठीक है. और अगर आपको पता है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था, आप एक बार, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो परसेंटेज पार्ट 1 देख लेना यूट्यूब में. सो ये अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा. 3/2 की वैल्यू, 60% ऑलरेडी 3/2 होता है, तो आप 3/2 इंटू 100 भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ओके. 25% ऑफ 25% ऑफ 640 इज इक्वल टू वट? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 25% यू कैन राइट इट 1/4 ऑल्सो. और अगर आप नए हैं परसेंटेज टॉपिक के लिए, तो मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ. 25%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 640 रखा. ठीक है. 25 से इसको कैलकुलेट कर दो, 1/4 आ गया, और 4 से इसको कैलकुलेट कर दो, ये आपके पास में आ जाएगा 160. ओके, सो 160 विल बी योर आंसर. ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आई, या कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं. ओके. आवर टीम विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर 24/7. Question number 5. A number is 75% more than 80. Find the number. Okay, this is the very tricky question. First you try to solve it. Then I will tell you the short trick for this. Okay. हो गया. इतनी देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए था. ठीक है, मैं बता देती हूँ. ए नंबर इज 75% मोर देन 80. फाइंड द नंबर. आपको नंबर कैलकुलेट करना है जिसको हम 100% मान सकते हैं. ओके. सो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उससे ये 75% ज़्यादा है. इट मीन्स कैसे होगा, बताओ. है, मैं बता देती हूँ. 100% की वैल्यू आपको गिवन है 80. ओके. 100% की वैल्यू 80 है. सो 75% मोर मीन्स 100% प्लस में 75% इक्वल्स टू 175%.
सो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 175% कितनी होती है। सो 100% 80 है, 1% की वैल्यू 80/100 हो जाएगी और 175% की वैल्यू आपके पास से कितनी हो जाएगी, इसको 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो आपके पास में दो तरीके हैं, 0 से 0 कैंसिल, और आप 8 को 175 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, 175 का डबल करेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। डबल करेंगे तो ये आपके पास में 350 हो जाएगा। हाँ 350 हो जाएगा, 350 का 350 हो जाएगा, 350 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700। डबल करेंगे 700 एंड 4 टाइम्स करेंगे तो 1400। 1400 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 1400 डिवाइड बाई 10। 0 से फिर 0 कैंसिल, 140। ओके, और आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, दूसरे तरीके से आप करेंगे इसको जी, ये यहाँ पे ही आप कैंसिल कर देंगे। 2 से इसको 5 पे और इधर 4 पे कैंसिल किया, 5 से इधर कैंसिल किया, तो 5 से कैंसिल करेंगे इधर में कितना आ जाएगा आपको 3 और 35। तो 35 इंटू 4, सॉरी 35 इंटू 4 करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 140। ठीक है गाइस, अभी चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट गोट 56 मार्क्स आउट ऑफ 80। ओके, टोटल मार्क्स थे इसमें 80 मार्क्स और स्टूडेंट को कितने मिले 56 मार्क्स। उसका परसेंटेज काउंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे होते हैं जो परसेंटेज काउंट करने में कैलकुलेट करने में अटक जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, या तो कैलकुलेटर यूज करते हैं या गूगल यूज करते हैं या फिर कुछ एआई टूल यूज करते हैं और अपने फ्रेंड्स या अपने आसपास में किसी से पूछते हैं कि इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो ना कितना आया। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा ना मार्क्स का, तो जितने मार्क्स आए ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, टोटल मार्क्स से। हमेशा टोटल मार्क्स को नीचे रखेंगे, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में ऑब्टेन्ड मार्क्स रहेंगे एंड इनटू परसेंटेज कर देंगे। तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले थे 56 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं 80। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, देन इधर 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपके फर्स्ट क्लास में कवर भी हो गया था, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अभी के लिए। 3/5 इंटू परसेंटेज, तो ये क्या है आपके पास में, फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको एज अभी अभी बताया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका सोल्व हो जाएगा, 20 इंटू 360 हो जाएगा 60%। और अगर आपको सोल्व नहीं करना है, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी हो, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज की कुछ वैल्यूज याद करने के लिए दी थी। वहाँ पे 3/5 की वैल्यू होती ही 60% है। आप बिना सोल्व किए, बिना कॉपी पेन यूज किए आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 0.35 इंटू परसेंटेज। ओके, एज हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी 0.35 डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 से, तो क्या होगा कि ये डेसिमल जो है ना राइट हैंड साइड में चला जाएगा। कितना, जितना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना। तो यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 डेसिमल प्लेस से राइट साइड में आ जाएगा, मीन्स 35.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी ऑफ 12,000, मीन्स उसकी जो सैलरी है वो टोटल सैलरी आपकी उसकी कितनी है 12,000 रुपये।
और वो कितना स्पेंड करता है, 85% सैलरी को स्पेंड कर देता है, मीन्स खर्च कर देता है। तो टोटल सैलरी 12,000 है, इसका उसने स्पेंड किया कितना, 85%। तो अगर टोटल मैंने आपको बताया हुआ है कि 100% होता है, तो फिर अगर उसने 85% स्पेंड कर दिया 100 में से, तो बचेगा कितना, सेविंग कितना होगा, सेव करेगा 15%। कैसे, 100 माइनस 85, 100% माइनस 85%, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15%। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको जस्ट ये 15% की वैल्यू निकालनी है। अब 15% की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, टोटल आपको पता है 12,000 है, तो 12,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 120 इंटू 15, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। 15 को पहले 12 को आप लिख सकते हैं 10 + 2। तो 15 को एक बार आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कैसे, 150 प्लस में 30 इक्वल्स टू 180, आपका आंसर हो जाएगा 180। सो अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा वीडियो को पीछे करके। अदरवाइज नेक्स्ट जब हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन और सोल्व करने को देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा गाइस। यू विल सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट में आप आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है और ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, फाइंड द 87.5% ऑफ 640। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे इसके लिए बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आप इसको मैक्सिमम 10 सेकेंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 10 सेकेंड। ओके, सो गाइस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। अभी आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है तो जल्दी से जल्दी हमको पूरा सिलेबस कवर करना है। एंड मेन फोकस हमारा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ये सब रहेगा। और ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपको लिंक दे दिया गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू।